हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैकेस। और आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आज से हम लोग नेटवर्क थ्योरी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और पूरा नेटवर्क थ्योरी कम से कम 1 से 2 महीने चलेगा आपका साइड बाय साइड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, उसके साथ उसके मैराथन के क्वेश्चंस भी। ठीक है, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे मैराथन में। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ईएससी प्रीलिम्स के, गेट के पीवाईक्यूज और एसएससी जेईई के क्वेश्चंस। तो ये सब मिला मिला के इसके क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, साइड बाय साइड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी चलाते रहेंगे। तो होप करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आए या कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक का मतलब पहला सब्जेक्ट ही ये है नेटवर्क थ्योरी। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल, ईसी और आईएन में सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, यही सब्जेक्ट, क्योंकि ये बेस है। बेस, पूरा बेस जो है ना, वो अगर स्ट्रांग नहीं बनेगा तो आपका जो बिल्डिंग है वो भी स्ट्रांग नहीं बनेगा, वो टूट ही जाएगा। तो आपको अगर कोर सब्जेक्ट्स में कमांड लाना है, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर कमांड लाना है तो आपको नेटवर्क थ्योरी मतलब कंपलसरी है आपके लिए सीखना। अगर आप नेटवर्क थ्योरी में स्ट्रांग नहीं बनोगे तो ना आपका एनालॉग होगा, ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ना मशीन, ना पावर सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी का बेसिक्स से लेके पूरे एंड तक हम अच्छे से करेंगे। क्या क्या नेटवर्क थ्योरी में हम लोगों को पढ़ना है वो सब आज डिस्कस करेंगे। देखो, तो पहले नेटवर्क थ्योरी में पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मतलब आप लोग 3 स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लो, ठीक है। सेकंड, बेसिक्स के बाद हम पढ़ेंगे थेवेनिन। नेटवर्क थ्योरीज जो भी है, थेवेनिन हुआ, थेवेनिन एंड नॉर्टन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। शॉर्टकट में एमपीटीटी लिख देता हूं, ठीक है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप बेसिक्स नहीं करोगे तो बाकी का कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेसिक्स, फिर थेवेनिन एंड नॉर्टन, फिर आपका आएगा ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट ऑर्डर्स। मैक्सिमम लोग इस टॉपिक से डरते हैं, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट ऑर्डर, लेकिन इतना अच्छे से और इजी वे में मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको कि आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। जो भी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, आराम से आप लोग कर ले जाओगे। फिर ट्रांजिएंट के बाद आता है एसी एनालिसिस। ये भी, इससे भी बच्चे लोग मतलब बहुत लोग डरते हैं, हो नहीं पाता है, समझ नहीं आता है, लेकिन इजी वे में कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तो है फेजर डायग्राम, और उसी को ही सबसे अच्छे से कहेंगे। फेजर डायग्राम से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो भी करेंगे। और ये फेजर डायग्राम अगर क्लियर हो गया ना तो आपका मशीन्स भी क्लियर हो जाएगा। सिंक्रोनस जनरेटर मशीन्स में
जिसका फेजर डायग्राम से ही मेजर रोल है। फिर आते हैं बेसिक्स, सबसे इंपोर्टेंट थेवेनिन एंड नॉर्टन मैक्सिमम ऑर्डर, फिर ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट ऑर्डर, फिर एसी एनालिसिस, फिर आएंगे टू पोर्ट नेटवर्क के ऊपर। इसका डायरेक्ट लिंक बेसिक्स से, बेसिक्स आपको आता है टू पोर्ट हो जाएगा, बेसिक्स आपको आता है ट्रांजिएंट हो जाएगा, बेसिक्स आता है थेवेनिन एंड नॉर्टन हो जाएगा, बेसिक्स आता है एसी एनालिसिस भी हो जाएगा। लेकिन एसी एनालिसिस में और कुछ थोड़ा नया कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रहा। और लास्ट में आपका जैसे कि रेजिस्टेंस मतलब क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, और थ्री फेज एसी सर्किट, तो ऐसा सब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। थ्री फेज सर्किट्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। तो ऐसे और भी कुछ जो भी छोटे मोटे चीजें हैं ये सब हम लास्ट में कवर कर लेंगे। लेकिन इतना तो फिक्स है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। हर साल गेट में देख लेना इलेक्ट्रिकल का, पहले तो ये इलेक्ट्रिकल ईसी और आईएन, सिर्फ थ्योरी नहीं, मतलब हम लोग इसके भी पीवाईक्यूज करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव में भी, और जो मैराथन में शुरू कर रहा हूं उस मैराथन में भी आपको दिखाई देगा कि इसके क्वेश्चंस भी होंगे, इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो बहुत ही मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो मैं जो ये बैच ला रहा हूं, जो भी क्लास करवाऊंगा यूट्यूब पे, तो ये मैं बंद कर दूंगा आपको। लेकिन आपको दिखाना है स्ट्रेंथ, ठीक है, आपको मतलब कंसिस्टेंट रहना है क्लासेस में। अगर व्यूज में देखूंगा कि व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं तब जाके मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा नहीं कोई, ठीक है। तो आप ये रहा सारे इंपॉर्टेंट। फिर आप देखो, पहले तो आपको ये तो टॉपिक्स आप लिख लो, या ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन और एक चीज है इंपॉर्टेंट, आपको ये सब करने के लिए पहले तो आपको लाप्लास आना चाहिए, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। जैसे कि देखो cos bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। तो बेसिक बेसिक भी सीख लो, या मैं एक काम करूंगा, इंट्रोडक्शन क्लास में कर लिया परसों, लाप्लास के बेसिक्स आपको बता दूंगा। फिर मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए, लाप्लास हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, तो ये सब आपको आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर हो या नॉन कोर सब्जेक्ट्स आप कैसे करोगे। आपको अगर ग्राफ में स्लोप निकालना ही नहीं आ रहा होगा, एक ग्राफ है IV ग्राफ, और इसका स्लोप ही आपको निकालना नहीं आएगा, तो आप मतलब कैसे इस सब्जेक्ट को डील करोगे। तो आपको तो पहले अच्छे से इसको डील करना आना चाहिए मैथमेटिक्स में, फिर आप ये सब पढ़ोगे। चलो फिर आज शुरू करते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए,
ठीक है, पॉज करके लिख लेना। तो फिर शुरू करते हैं बेसिक्स से। तो आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक। ये भी मिटा देते हैं। बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी का बेसिक्स, बेसिक कैसे मतलब बेसिक सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स। बेसिक सर्किट मतलब एक सर्किट दे दिया है आपको, उसमें पूछ लिया आई निकालने के लिए करंट कितना फ्लो हो रहा है एक रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, और इसके थ्रू कितना पावर डिसिपेट हुआ, कोई वोल्टेज सोर्स है, इसके थ्रू कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ या मतलब डिलीवर हुआ। तो ये सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये सब यहाँ पे देखेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। तो देखो हमारा जो नेटवर्क है ना, ये 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्या क्या? नेटवर्क थ्योरी, पहला तो चार्ज Q, सेकेंड करंट जिसको I ऑफ t मान लेते हैं, सब टाइम के रेस्पेक्ट में हम डील करेंगे। करंट, फिर वोल्टेज V ऑफ t, फिर पावर P ऑफ t, और आखिर में एनर्जी। इसको W या E जिससे भी रिप्रेजेंट करो आप लोग, ठीक है। तो पहले तो चार्ज है, चार्ज, फिर करंट, फिर वोल्टेज, फिर पावर, फिर एनर्जी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चार्ज के ऊपर पहले आते हैं। चार्ज तो देखो दो पोलैरिटीज के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। इट इज ए बाइपोलर, मतलब आइदर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और वरना बोथ है, को किसी भी डायरेक्शन फ्लो कर रहे, उसी हिसाब से हम करंट क्या होगा, कैसे फ्लो करेगा, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लो। तो पहला टॉपिक चार्ज पे डिस्कस करते हैं। चार्ज से फिर धीरे धीरे करंट पे आएंगे, करंट से वोल्टेज, फिर पावर, फिर एनर्जी। ठीक है, पहला टॉपिक चार्ज। तो चार्ज जैसे मैंने बोला कि इधर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास या नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, चार्ज के दो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब एक तो इधर चार्ज बहुत मतलब किसी जगह पे है, चार्ज सेपरेशन है मतलब चार्ज में, तो हमको वो चार्ज लाना है, एक जगह से दूसरी जगह लाना है। और एक है
देखो मैं बना लेता हूं। एक है डिस्टेंस पे चार्ज है और एक है मतलब एक है फ्लो, ठीक है, एक है फ्लो ऑफ चार्ज और एक है सेपरेशन, मतलब बहुत दूर है चार्ज, तो वो जो लाएंगे हम चार्ज को, एक फोर्स लगा के लाएंगे चार्ज को, तो वो लिख लेता हूं। सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूं फोर्स लगा के जो हम लाएंगे, और फ्लो ऑफ चार्ज इसका नाम करंट दे देता हूं। तो एक्चुअली फोर्स जो मैं बोल रहा हूं ना, इसी को ही वोल्टेज बोला जाएगा। अच्छा, अब समझते हैं ये क्यों। ठीक है, तो सपोज मान लो दो जगह दो चार्ज रखा रखा हुआ है, या एक जगह कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ऐसे मान लो कि एक स्पेस है, वहां पे एक चार्ज, यहाँ पे है एक चार्ज, और ये एक मतलब बहुत दूर है, ये यहाँ पे भी एक चार्ज है। तो मुझे इन दोनों चार्ज को एक बहुत आसपास लाना है, बहुत ही आसपास लाना है। तो मैं जो इस चार्ज को यहाँ इस डायरेक्शन में, मतलब इतना डिस्टेंस जो लाया हूं इस जगह जो मैं लाया इस चार्ज को, तो इसमें मेरा कुछ तो मेहनत लगा होगा, कुछ तो एनर्जी खर्च हुआ है। तो ये जो एनर्जी है इसका नाम मैं दे देता हूं डी ओमेगा या डी एनर्जी, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट या कितना भी अमाउंट, उसको मैं इतना मान लेता हूं। तो वो जो खर्च हुआ मेरा जो एनर्जी, उसको स्पेस से यहां तक लाने के लिए, तो वो एनर्जी को क्या मैं बोल सकता हूं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड या द फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो हो जाएगा मेरा वोल्टेज, पोटेंशियल, फोर्स। तो क्या हो गया कि डी ओमेगा अपॉन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी कितना खर्च हुआ मेरा पर यूनिट चार्ज के पीछे की जितना एनर्जी खर्च हुआ, वो हो जाएगा मेरा वी ऑफ टी, मतलब वोल्टेज। तो ये रहा, ठीक है। फिर करंट पे आते हैं। देखो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कंडक्टर है, कितना रेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उस कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको क्या बोला जाता है, करंट। तो क्या हो जाएगा, मेरा चार्ज है और रेट ऑफ चेंज, तो dq अपॉन dt, ठीक है, ये रहा। अब यहां से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dq इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू डी टी, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब मैथमेटिक्स का खेल शुरू हो गया है। आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने लिखा है ना, पहले तो आप ये समझो कि, अच्छा यहीं पे मैं दिखा देता हूं। सपोज ये एक ग्राफ है, मैं इसके लिए ग्राफ बना रहा हूं, ये एक ग्राफ है मेरा। यहां पे आई ऑफ टी क्या दिखाएगा, सपोज ये वाई एक्सिस में चार्ज दिखा रहा है, एक्स एक्सिस में टाइम, और मेरा ग्राफ है ऐसा, मान लो ये मेरा ग्राफ है।
तो ये जो स्लोप है ना इसका, ये ग्राफ, ये जो कर्व है या ये लाइन है, इसका जो स्लोप है ये मेरा आई ऑफ टी है, ठीक है। आई ऑफ टी इक्वल टू डी क्यू, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, ये मेरा आई ऑफ टी दिखा रहा है। तो हमेशा जब भी आप डिफरेंशिएशन देखोगे तो ये जो वैल्यू रहेगा इसका मीनिंग क्या है ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो इसका मीनिंग है कि ये पार्ट करंट स्लोप दिखाता है चार्ज और टाइम के बीच में। वैसे ही आप देखो इसका इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी। इसका मतलब क्या है, यहाँ दो, मतलब आई ऑफ टी मतलब करंट जो की फंक्शन है टाइम का, उसका हम इंटीग्रेशन करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब फिर से ग्राफ आ गया, इस बार एक मैं बना लेता हूं, इस बार ये पकड़ लो, ठीक है। मेरा y एक्सिस आई ऑफ टी है, ये टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पे dq का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी का मतलब है कि y एक्सिस में जो है आई ऑफ टी और t, इसका जो वेवफॉर्म है और इसके अंदर जो एरिया है, ये जो एरिया है इसी एरिया को हम चार्ज बोल रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ये एरिया निकालना ही है, तो इसको चार्ज बोला जा रहा है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, ये दोनों चीज यहां से जो है, ठीक है। तो यही है चार्ज के बारे में। देखो मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको चाहिए। हम लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाना है, ना कि बहुत अंदर से घुस के फिर अभी क्या क्या मैं बताने लगूंगा कि हाँ चलो चार्ज में इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएगा, वो पीएन जंक्शन बनाऊंगा, वो ये सब एनालॉग में पढ़ लेंगे हम, ठीक है। पीएन जंक्शन, पीएनपी, वो सब एनालॉग में पढ़ लेंगे कि पीएनपी डायोड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो किया, कैसे नहीं, कहाँ पे बैटरी लगाना है, क्या कहाँ नहीं लगाना है। तो ये सब अभी कुछ लोग आएंगे कि बोलेंगे ये सब ये भी चाहिए, तो ये टॉपिक वाइज आएगा। तो पहला टॉपिक आपका चार्ज, जहां पे भी कि मैंने वोल्टेज के बारे में और टाइम के बारे में, करंट के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफिंग दिया है। ये तो अब मतलब क्वेश्चंस जब करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो फिर अब देखते हैं। अब ये आपका चार्ज का खत्म हो गया, वोल्टेज का भी मैंने बता दिया, करंट का भी बता दिया। अब पावर पे आते हैं, पावर और एनर्जी। तो आप सबको पता होगा पावर या पी ऑफ टी मैंने माना था, ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी अपॉन dt, डी ओमेगा अपॉन dt। तो ये है पावर। इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आप अभी जितना चाहिए उतना पढ़ो। पावर पी ऑफ टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt या एनर्जी अपॉन चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अभी इसको हम वोल्टेज और करंट के टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे, इसमें मैं अगर डी क्यू अपॉन डी क्यू मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। डी अपॉन डी ओमेगा अपॉन डी क्यू, ये पार्ट देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा मेरा, वी ऑफ टी वोल्टेज डिस्कस किया था, इनटू
डी क्यू अपॉन डी टी मेरा क्या है, जैसे कि हम लोगों को पता है आई ऑफ टी, ये क्या आ गया, पावर्स। ठीक है, ये भी याद रखना काम आएगा। पावर्स का फॉर्मूला P ऑफ टी इक्वल टू V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। ठीक है, तो अब ये तो अभी पावर का खत्म नहीं हुआ है, और एक यहीं पे जैसे कि देखो, यहां से ही देखो, अच्छा यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे कि P ऑफ टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा इक्वल टू P ऑफ टी इंटू डी टी। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, तो देखो मेरा वर्क डन भी मिल गया, P ऑफ टी मतलब पावर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ऐसे हमें एनर्जी भी मिल जाएगा। तो ये इन दोनों का मतलब को रिलेशन है ऐसे। तो ये पावर एनर्जी, पावर्स और जहाँ चार्ज, करंट, वोल्टेज, ये सब हमको कैसे निकालना है, कैसे क्या मतलब फॉर्मूला वाइज जो भी बेसिक्स है ये मैं बता देता हूँ, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्क और सर्किट के ऊपर। देखो नेटवर्क और सर्किट मतलब मैं आपको बताता हूँ ऐसे बना। नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटीज है, ये डिस्कस करेंगे। देखो नेटवर्क क्या है कि किसी को भी हम नेटवर्क बोल सकते हैं, बस कुछ एलिमेंट्स जुड़ गए उसको हम नेटवर्क बोल सकते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल में एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, तो इसको मैं नेटवर्क बोल सकता हूं। ठीक है, लेकिन क्या इसको मैं सर्किट बोल सकता हूं? नहीं, यहीं पे गलत है। तो इसको मैं सर्किट नहीं बोल सकता, क्योंकि क्यों देखते हैं अभी। तो पहला चीज तो नेटवर्क आपको किसको बोलना है, ये सिर्फ एक कनेक्शन है, जस्ट ए कनेक्शन। ठीक है, सेकेंड चीज मिनिमम, टू एलिमेंट्स अगर कनेक्टेड हैं तो नेटवर्क हम बोल सकते हैं। लेकिन सर्किट के मामले में ये नहीं है। सर्किट के मामले में सर्किट ये बोलता है कि मुझे तो पूरा एक क्लोज्ड पाथ चाहिए भाई, मैं नेटवर्क के ऐसा नहीं हूं कि किसी को भी बोल दिया नेटवर्क। तो सर्किट में क्या है, ये एक प्रॉपर कनेक्शन है एलिमेंट्स का, जहां पे कि एक क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप आप बोल सकते हो, क्लोज्ड लूप रहना चाहिए। ठीक है, एक क्लोज्ड लूप रहना चाहिए या क्लोज्ड पाथ भी बोल सकते हो। सेकेंड, है कि एक एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट source should be there।
एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स वहां पे रहना चाहिए सर्किट में, वरना वो सर्किट ही क्या। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो नेटवर्क को तो मैं बताया यहाँ पे समझा के कि मान लो कि एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, मिनिमम दो एलिमेंट कनेक्टेड है, या एक इंडक्टर भी है कनेक्ट होके। इसे सिर्फ नेटवर्क ही मैं बोल सकता हूं, लेकिन इसे सर्किट नहीं बोल सकता। लेकिन अगर मेरे को सर्किट बोलना है तो एक क्लोज लूप या पाथ रहना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट सोर्स। ये लो, जैसे कि ये रहा मेरा एक इंडिपेंडेंट सोर्स है आर एल सी, ये आपका आर एल सी सर्किट। तो इसे मैं सर्किट बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार लिख लो। वैसे ये काम में आएगा तब जब एक सर्किट दिया होगा, एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और यहाँ पे एक ही कनेक्शन है, मतलब एक ही वायर गया है, रिटर्न पाथ नहीं गया है। तो फिर मैं वहीं पे डिस्कस करेंगे कि ये सर्किट है, ये नेटवर्क है, यहाँ पे क्या निकल सकता है, वोल्टेज करंट कैसे निकालेंगे, इसका करंट का वैल्यू क्या होगा, इसका क्या होगा। तो वहीं पे सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए और थोड़ा मतलब पावर का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, डिलीवरिंग पावर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पावर के पहले तो एक बात बता देना चाहता हूं, करंट किस सर्किट में फ्लो करेगा वो इंपॉर्टेंट है। करंट किस सर्किट में फ्लो करेगा मतलब, अब नेटवर्क का कंडीशन आपने देखा, नेटवर्क एक है, सर्किट एक है। किसी भी सर्किट में तो, किसी भी नेटवर्क में तो करंट तो ऐसे फ्लो नहीं करेगा अगर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। करंट को फ्लो करने के लिए हमें तो एक पहली बात इंडिपेंडेंट सोर्स की जरूरत है। तो आप ये लिख लो, या वरना मैं आखिर में लिखवा दूंगा कि कंडीशंस फॉर द फ्लो ऑफ करंट, conditions for flow of current। पहला कंडीशन तो यही है कि मेरा जो पूरा सर्किट है, एक तो क्लोज्ड लूप रहना चाहिए, एक क्लोज्ड लूप, कुछ भी हो जाए एक क्लोज्ड लूप रहना चाहिए। There must be a closed loop। ठीक है, सेकेंड, अगर मेरे पास एक क्लोज लूप है और करंट को फ्लो करवाना है तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी चाहिए। तो देयर मस्ट बी ए इंडिपेंडेंट सोर्स। थर्ड चीज, तो एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, एक क्लोज्ड लूप हो गया, या क्लोज्ड पाथ बोल लो। थर्ड चीज, देयर मस्ट बी अ रिटर्न पाथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है
ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, लेकिन ये देखो करंट तो ज्यादा है। अभी ये एक सर्किट है, ये भी एक सर्किट है, यहां से करंट गया, अच्छा गया, जाके क्या यहाँ पे रह जाएगा? आने के लिए भी तो चाहिए उसको कोई जोड़, तो उसका रिटर्न पाथ भी होना चाहिए, वरना ये करंट फ्लो नहीं होगा। अगर ये रिटर्न पाथ है यहाँ पे तो ही जाएगा, तो फ्लो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो अब और एक चीज जो मैं बताऊंगा वो है पावर कॉन्सेप्ट। देखो पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर, मतलब मैं एक न्यूमेरिकल भी करके एक वीडियो बनाया था, गेट, इसी गेट का पीवाईक्यू था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन में बताया भी है कि कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है कोई इंडिपेंडेंट सोर्स, जो वोल्टेज है या करंट है, वो पावर कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे डिलीवर कर रहा है, कैसे हम निकालेंगे। तो वहां पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझ दो। वहां पे भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, बहुत आसान सा है, आप जाके समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख लो। देखो सपोज ये करंट आई, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है V, ये मेरा केस 1, यहाँ पे मेरा केस 2, ये मेरा करंट आई, ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है V। ठीक है, पहले केस 1 को स्टडी करते हैं। देखो इसके अक्रॉस जो पावर एब्जॉर्ब होगा ना, इसके अक्रॉस जो ये जो हमारा जो लोड है, ये कितना पावर खाएगा, एब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा, ये पीएक्स से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। और यहाँ पे कितना ये एब्जॉर्ब करेगा करेगा या डिलीवर करेगा, इसको मैं पीवाई से रिप्रेजेंट करूंगा। तो पीएक्स का देखो क्या है मामला, यहाँ पे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दिमाग से निकाल लो कि करंट पॉजिटिव होगा तब जाके ये एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा ऐसा मत अभी सोचो, अभी वो सोचने का टाइम आया ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसे दिमाग में पहले डालो कि करंट यहाँ पे प्लस है या नेगेटिव है। ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे ही भी मतलब वोल्टेज नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इससे पहले जज नहीं करना है, पहले तो आपको देखना है कि करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया है, आई आ रहा है, भी है, तो मेरा पीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी इंटू आई। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा पावर एब्जॉर्बिंग जो है प्लस हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। और इसको और अच्छे से, इतना पहले तो आप लोग जितना मैं बोल रहा हूं उतना समझ लो, इसको और अच्छे से न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तब समझेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं पहले इसको खत्म कर लूं। अब देखो इसमें क्या करंट जा रहा है ऊपर, यहां से निकल रहा है, तो क्या है, ये एनर्जी दे दिया, पावर दे दिया, तो डिलीवर कर रहा है, तो V इंटू आई, तो इसका भी वैल्यू आइदर पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है पावर का। लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा, ये मेरा एब्जॉर्बिंग पावर्स है, ये मेरा डिलीवरिंग पावर्स है। ठीक है, ये मेरा एब्जॉर्बिंग पावर है, ये मेरा वो मेरा डिलीवरिंग पावर है।
तो ये याद रख लेना। अब और एक चीज, पावर कंजर्वेशन जो थ्योरी है, ये भी मैं आखिर में बता देता हूं। वो मेरा एक जो होल सर्किट होगा ना, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ पी मस्ट बी 0, ये याद रखना, ठीक है। पावर कंजर्वेशन थ्योरी यही बोलता है, जो मेरा टोटल होगा एक सर्किट में, जितना मैं ऑब्जर्व करूंगा पावर्स, या हाँ मतलब जितना मैं ऑब्जर्व करूंगा उतना ही मेरा डिलीवर हो जाएगा। तो सब मतलब टोटल उसका समेशन 0 ही हो जाएगा। तो ये याद रखना एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये रहेगा एक सर्किट में ये, क्योंकि ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल करेगा न्यूमेरिकल्स में। जब एक न्यूमेरिकल करोगे ना, तभी मैं बताऊंगा कि एक सोर्स है और 5 रेजिस्टर है, तो जितना वो सोर्स डिलीवर करेगा उतना ही वो 500 रेजिस्टर ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई एनर्जी उसको दे देगा, वैसा नहीं होगा। यही है, जितना एक चीज देगा उतना ही वो दूसरा चीज लेगा। एनर्जी आपको पता होगा वो ट्रांसफर हो सकता है, और नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये याद रखना, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही, ये आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग इसी पी ऑब्जर्व मतलब इसी के ऊपर ही पढ़ाई करेंगे। पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवरिंग के ऊपर पढ़ाई करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाई करेंगे मैं बोल देता हूँ। अच्छा, इस क्लास में क्या क्या पढ़ाई हुआ वो आप देख लो। इस क्लास में पहले हमने क्या देखा, पहले हमने चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर्स और एनर्जी के ऊपर पढ़ाई किया। फिर इनके ऊपर पढ़ाई किया, फिर हमने देखा कि ये कैसे, इसका डेफिनेशन, इसके अंदर का रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनके अंदर क्या रिलेशन है, वोल्टेज और एनर्जी में क्या रिलेशन है, पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये सब हमने देखा। पावर और इन तीनों में भी क्या रिलेशन है, ये भी हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, नेटवर्क एंड सर्किट, ये भी देखा। फिर हमने क्या देखा, नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ करंट। नेसेसरी कंडीशन हमने देखे, एक करंट को फ्लो होने में क्या क्या चाहिए। और लास्ट में हमने देखा पावर कॉन्सेप्ट, पावर्स आइदर एब्जॉर्ब हो रहा है या पावर डिलीवर, इसका सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा है। अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, ये पार्ट पहले देखेंगे, ठीक है। कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ करंट, सर्किट क्या है, मतलब डेड सर्किट क्या है, सर्किट कैसे बनाएंगे, कैसे सर्किट को पहचानोगे, ये सब देखना है। कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ करंट ये भी देखेंगे। फिर पावर एब्जॉर्ब हो रहा है कि डिलीवर हो रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में और कुछ जानने को मिलेगा। और इस क्लास में जो भी आपको मजा लगा वो बोलना, जो भी आपको कॉन्सेप्चुअली लगा कि हाँ नहीं नहीं यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, कि यहाँ पे मेरे को चाहिए कुछ, मतलब ऐसा कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो वहां पे लिख देना कि कैसे ये फ्लो ऑफ करंट का कंडीशन कैसे मैं वैलिड, मुझे देखना है, मुझे वो विजुअलाइजेशन नहीं आता है, तो वो भी आपको चाहिए। वो हम लोग अगले क्लास में विजुअलाइज करेंगे। मैं सर्किट बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो सब देखेंगे हम लोग। तो ये आपका इस क्लास का है। अगले क्लास में हम लोग वही मैंने जो जितना बताया मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। अगले क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर केवीएल केसीएल के ऊपर भी, ओम्स लॉ क्या है, केवीएल केसीएल और लोड फ्लो का
मतलब लोड फ्लो का ग्राफ वगैरह वो सब एक एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा तो आप लोग व्यूज बढ़ाओ, आप और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर कंटेंट अच्छा है। आपके लिए मैराथन भी मैं ला रहा हूँ जो कि शुरू हो जाएगा कल से ही। नेटवर्क का मैराथन तो शुरू हो जाएगा, उसके साथ ही पैरेलल में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चंस के मैराथन शुरू कर रहे हैं। तो गाइस आप जाके चेकआउट करो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे।